नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह आदिवासियों से संबंधित है। आदिवासी पर हम चर्चा करें और सरकार के साथ, पुलिस के साथ उनका टकराव ओडिशा में देखा जा रहा है बॉक्साइट खनन को लेकर के, ये सब हम समझेंगे। लेकिन एक बात मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन में पहले ही रख ले, ताकि ये पूरा लेक्चर आपके लिए समझना आसान होगा। जब भी आपको आदिवासी समुदाय के विषय में पढ़ना हो, ट्रैवल्स के विषय में जानना हो, दो तीन बात आप अपने जहन में रखिएगा। एक क्या है, ध्यान रखिए, एक जल, ठीक है, एक ध्यान रखिएगा जल, दूसरा याद रखना है जंगल, और तीसरा याद रखना है जमीन। अगर ये तीन बात को आप सिर्फ समझ जाए ना कायदे से कि इसका मतलब आदिवासियों के जीवन के लिए क्या है, तो कोई भी टॉपिक एग्जाम में अगर आता है, यूपीएससी में आपको मेंस में लिखना हो, आंसर राइटिंग करना हो, इंटरव्यू में पूछा जाता हो, प्रीलिम्स से जुड़ा हो, भी कानून में बताऊंगा, चूंकि आपका प्रीलिम्स आने वाला है तो एक कानून इस पर एक्ट है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे आज, आपके काम आ सकता है प्रीलिम्स में। लेकिन अगर ये पैरामीटर्स आपको याद हो तो आदिवासी वाला कोई भी टॉपिक हो यूपीएससी में पूछा जाए या विभिन्न पीसीएस में आप हैंडल कर ले जाएंगे। देखिए, दरअसल क्या है कि ये जो समुदाय है, ट्रैवल्स ग्रुप है, इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इससे इमोशनली कनेक्टेड है, भावनाएं जुड़ी है। क्योंकि जल जो है प्राकृतिक तौर पर इनका मानना है कि इस पर मेरा अधिकार है। अगर सरकार कभी कोई झरना, नदी अगर जो उनके क्षेत्र से बहता है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कोई परियोजना वगैरह बनाती है, तो हमेशा ये विवाद में आ जाता है। जंगल, ये जंगल में जाते हैं, चूंकि जंगल में रहते हैं, वन पर ही आश्रित रहते हैं, इनका तमाम आर्थिक गतिविधि भी उसी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक गतिविधि जंगल से जुड़ा हुआ है, तो जंगल को लेकर के बहुत इमोशनल है। हालांकि जंगल को बचाने में इनका बहुत योगदान है। जंगल की कटाई जब भी सरकार करती है या कुछ व्यक्ति के द्वारा, तो ये हमेशा उसको सुरक्षित करने के लिए आते हैं, तो बड़ा योगदान इसमें है। और जमीन को लेकर के, जो भी इनका जमीन है, जिस एरिया में रहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई कंपनी वाले, ग्रुप वाले वहां पर अतिक्रमण करे, इनके घरों को तोड़े, और इस वजह से जो प्राकृतिक संसाधन है उसका नुकसान हो सके। तो ये तीन चीजें देखिए, और इस तीनों को आप इस तरह से जोड़िए कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इस नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षक के तौर पर आप जनजातीय समुदाय को दे सकते हैं। ये हो गया आपका डिस्क्लेमर, ये याद रखना है जो बातें मैंने यहां पर कहा है। अब आगे इस डिबेट को सुनिए। मामला क्या है? मामला फिलहाल ओडिशा से है। ओडिशा में जो है आदिवासियों का आप देखेंगे तो झड़प हो रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा। पुलिस कर्मी कहने का तात्पर्य आप सीधे समझिए कि सरकार के द्वारा माइनिंग को लेकर के, बॉक्साइट माइनिंग को लेकर के यहां पर हो रहा है, और एक कंपनी उसमें इन्वॉल्व है। उस कंपनी पर चर्चा करेंगे। ये उड़ीसा का मैप है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कुछ प्रमुख बातों को। उड़ीसा के रायगढ़ जिले में हुए आदिवासी पुलिस संघर्ष और उससे जुड़े बॉक्साइट खनन विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि विकास बनाम पर्यावरण का है। एक तरफ सरकार कहती है कि देखिए हमें डेवलपमेंट करना है, दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय और विभिन्न संगठन के द्वारा कहा जाता है तो पर्यावरण को बचा के ही करेंगे ना, या फिर जल जंगल जमीन को काट करके सिर्फ जो है बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, उससे विकास हो जाएगा। तो ये डिबेट है। उद्योग बनाम आदिवासी अधिकार। अब इनके पास उस एरिया में जमीन है, तो जमीन अगर मान लेते हैं आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो भूमि का अधिग्रहण करेंगे ही। भूमि का अधिग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है ये कहाँ जाएंगे, पुनर्स्थापन इनका कैसे होगा, पुनर्वास कैसे होगा, इन तमाम चीजों को लेकर के टकराव देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आप कहेंगे फिर इंडस्ट्री कैसे लगेगा, इतने लोग हैं, रोजगार कैसे मिलेगा, देश आगे कैसे मिलेगा। तो ये भी डिबेट है। इसके अलावा राज्य बनाम स्थानीय समुदाय का संघर्ष, चूंकि एक तरफ आप जो है स्टेट है जिसके पास भारी मशीनरी है, जिसके पास आप कह सकते हैं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था जैसे भी पुलिस था, और स्थानीय समुदाय यानी कि जो ट्रैवल्स ग्रुप है इनके अपने अधिकार हैं, तो इसमें भी टकराव देखने को मिल रहा है। घटना क्या हुआ है पहले इसको समझ लेते हैं। अप्रैल 2026 में रायगढ़ जिले में काशीपुर क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई है आदिवासी और पुलिसकर्मी के बीच। लगभग 40 पुलिसकर्मी और 25 ग्रामीण इसमें घायल हुए हैं। 40 पुलिसकर्मी भी हुए हैं। कारण क्या है? 3 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है। अब ये सड़क निर्माण क्यों हो रहा है समझिए, खनन क्षेत्र पहुंचने के लिए। ऐसा समझिए, मान लेते हैं यह एरिया जो है, यह पूरा जो एरिया है ये खनन क्षेत्र है, लेकिन इस तमाम जगहों पर जंगल है ना, पुल पुलिया सब कुछ नहीं है, नदी वगैरह है, तो यहां तक पहुंचा कैसे जाएगा, और मेन लैंड यहां पर है। ठीक है, तो अब ये जो कंपनी वाले हैं ये चाह रहे हैं कि यहां से हम एक रोड निकाल दें। ठीक है, ये जंगल से सही से एक रोड का निर्माण कर दें। ठीक, यहां मुख्य धारा से इसको जोड़ दें जो कि 3 किलोमीटर का होगा। सड़क का निर्माण करके यहां आराम से पहुंचा जा सकता है, काम किया जा सकता है। ये काम यहां पर जो खनन क्षेत्र है यहां बॉक्साइट का वो करना चाह रहे हैं। 3 किलोमीटर सड़क निर्माण,
और यह सड़क जो है सिजमाली बॉक्साइड खदान के लिए बनाई जा रही है, बॉक्साइड खदान तक पहुंचने के लिए। परियोजना क्या है इसको सबसे पहले समझ लीजिए, क्यों इसका विरोध हो रहा है। बॉक्साइड खनन को लेकर के, बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम बनाने का आप जानते हैं कि एक मुख्य खनिज के तौर पर यह आता है। यह परियोजना वेदांता लिमिटेड को 2023 में दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन में कभी आता है कि किस ग्रुप के लिए, तो वो होगा वेदांता लिमिटेड के लिए। लगभग यहां पर देखा जाए 311 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है, तो जाहिर सी बात है भंडार बहुत बड़ा है। सरकार चाहती है कि इसको यहां से निकाला जाए। एल्युमिनियम की आवश्यकता मुझे बताने की जरूरत है नहीं आज के समय कितना है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए, उद्योग के लिए यह बेहतर हो सकता है, हमारे देश के लिए बेहतर हो सकता है विकास के रास्ते में। आर्थिक परिदृश्य से सोचिए, देखिए दो चीजें हैं ना, सोचने का अपना अपना तरीका है। जब एक तरफ कहते हैं आप आर्थिक समृद्धि, आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा है ना, तो जब आप एक तरफ कहते हैं ग्रोथ की, जब आप चर्चा कहते हैं ना, और दूसरी तरफ चर्चा करते हैं डेवलपमेंट का, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इसमें अंतर होता है। यह आपने इकोनॉमी में पढ़ते हुए निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। देखिए जब हम ग्रोथ की चर्चा करते हैं ना, तो इसमें तमाम इकोनॉमिकल जो फैक्ट्स हैं, डेटा है, वो आता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि क्या पर कैपिटा इनकम इसमें आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, निश्चित तौर पर नेशनल इनकम, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। इससे आप कह सकते हैं कि भैया किसी देश का जीडीपी बहुत अच्छा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, नेशनल इनकम है, तो ग्रोथ बहुत उस कंट्री का हो रहा है। लेकिन क्या ग्रोथ हो रहा है तो इससे हम ये तय कर ले कि उस देश का विकास भी हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि विकास के अलग यहां पर मानदंड है। जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ तो इसमें शामिल है ही, यानी कि आर्थिक जो स्थिति है वो तो सुदृढ़ होनी ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। इसके अलावा आपको एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, इसके अलावा जो है आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, इसके अलावा जो है इंफ्रा पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि एक गर्मामयी जीवन की जब बात करते हैं ना, आपने पॉलिटी पढ़ते हुए आर्टिकल 21 पढ़ा है ना, सुप्रीम कोर्ट आजकल जो है आर्टिकल 21 का काफी विस्तार कर रही है। जीवन के अधिकार और गर्मामयी जीवन से इसको जोड़ा गया है, तो कुल मिलाकर के ये रास्ता फिर वहां तक जाता है। तो जब ये पूरा एक बड़ा अम्ब्रेला सेट तैयार होता है ना, तब आप इसको कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर हो रहा है दो चीजें। अब यहां पर देखिए, जो वेदांता लिमिटेड को 2023 में ये सब दिया गया है, तो निश्चित तौर पर क्या ध्यान रहा होगा? ग्रोथ पे। आदिवासी क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंट की बात। अब समझ में आ रहा है संघर्ष कहां हो रहा है? संघर्ष सिर्फ सामाजिक नहीं है, इसको आप इकोनॉमी के नजरिए से भी समझिए। तो जब आप कभी ऐसे राइटिंग लिखेंगे ना, और इन चीजों को आप गहराई से चर्चा करेंगे, थोड़ा सामाजिक संघर्ष से आर्थिक संघर्ष की ओर ले जाएंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपके आंसर में, आपके ऐसे में बहुत ज्यादा गहराई देखने को मिलेगा। ठीक है, महत्व क्या है? उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी देश का, राज्य का बढ़ेगा। निश्चित तौर पर ये सारे फायदे तो होने वाला है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए, खास करके ट्राइबल्स, जल जंगल जमीन, डेवलपमेंट से बोलते हैं कि भैया हम तो इमोशनली इससे कनेक्टेड हैं, है ना, आप हमारा जमीन ही छीन रहे हैं, आप हमसे अधिकार हमारा छीन रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं ये ग्रोथ, हम ऐसी ग्रोथ लेकर के क्या करें? जिस जगह पर हम रह ही नहीं पाए, हमारे बाप दादा जहां रहे थे, जिस जंगल पे हमारा अधिकार था वो हमसे छिन गया, तो फिर जो यहाँ पर लोगों का विवाद का कारण जो है वो अलग तरीके से होता है। आदिवासी विरोध क्यों कर रहे हैं? जमीन और आजीविका का उनको खतरा है। अब देखिए वहां उद्योग लगता है, खनन होता है, तो निश्चित तौर पर आप सभी आदिवासी को नौकरी तो दे नहीं देंगे। जिसको माइनिंग का काम आता होगा आप उसी को ले जाएंगे ना वहां काम कराने के लिए। और दूसरी बात, काम करने की इच्छा भी तो लोगों की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे पढ़ाना आता हो और आप मुझे कोई और काम कह दे कि भाई साहब आज से आप कैमरा चलाएंगे, मेरा मन ही नहीं लगेगा, मुझे आता ही नहीं वो काम। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, जमीन और आजीविका का खतरा है। आदिवासी अपनी भूमि, जंगल और खेती पर निर्भर हैं पूरी तरह से। ठीक है, इन्हें डर है कि अगर खनन होता है तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे उस एरिया से इनका विस्थापन शुरू होगा, इनको बाहर जाना पड़ेगा और इनका जो रोजगार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इनके जीवन पर संकट उत्पन्न होगा। जो पर्यावरण का नुकसान है, मैंने पहले कहा कि आदिवासी समाज जो है पर्यावरण से बहुत जुड़ा हुआ है, तो जंगल कटेंगे तो जल स्रोत भी प्रभावित होगा और पूरा जो बायोडायवर्सिटी है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ रही है ना। और इस सब चीजों का मतलब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इन तमाम वजहों की वजह से क्या हुआ है, जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये चीज देखने को मिल रहा है ना।
अब देखिए यही बात आदिवासी कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारे चीजें बर्बाद होगा और इन सब चीजों का आखिरी नुकसान जो होने वाला है वो बायोडायवर्सिटी पे होने वाला है। बहुत सारे जीव जंतु जो जंगल में रह रहे हैं वो सब विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इनके इशूज ये हैं। खनन से क्या होता है, निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि मिट्टी तो खराब होगा ही, पानी प्रदूषित निश्चित तौर पर होगा और स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उनका बढ़ जाएगा। तो ये तमाम चीजें इससे ये जोड़ करके कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर आते हैं, जरा कानूनी पहलू आते हैं। अभी मैं एक एक्ट पढ़ाऊंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है प्रीलिम्स के नजरिए से, ये सब मेंस के नजरिए से जरूरी है। ग्राम सभा की सहमति पर विवाद। अब ग्राम सभा से कंसेंट लिया गया था या नहीं लिया गया है, यही मूल मसला फंस रहा है। प्रशासन का कहना है कि देखिए हमने ग्राम सभा से सहमति ली थी। अब ग्राम सभा से सहमति क्यों लेना पड़ेगा ये भी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। ग्रामीण का आरोप लगा रहा है कि नहीं, वो जो सहमति लिया गया था खनन के लिए, रोड बनाने के लिए, फर्जी सहमति है। ग्राम सभा ने ऐसी कोई सहमति दी ही नहीं है। हस्ताक्षर जो है वो जबरन कराया गया, धमकी दे करके या धोखे से। लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, उन्हें नहीं पता था कि उनको किस बात के लिए उनका सिग्नेचर लिया जा रहा है और यहां पर लिया गया। अब यहीं पर चर्चा आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA का मुद्दा। इसको क्या करना है आप लोग को थोड़ा प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए। FRA के तहत क्या है, आदिवासियों की अनुमति जरूरी होता है और यहां पर आरोप लग रहा है कि इस कानून का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अभी आगे FRA डिटेल से पढ़ाऊंगा। पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रात में छापेमारी की गई है, बिजली काटी गई, जबरदस्ती उन पर कार्रवाई किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के पुलिस ने मनमर्जी की है और एक तरह से पुलिस खुद ही कानून तोड़ते हुए नजर आ रही है। पुलिस का दावा है कि वो केवल गिरफ्तारी करने गए थे, लेकिन वहां पर हिंसा बढ़ गई और उसकी वजह से ये झड़प हो गया। तो कुल मिलाकर के संघर्ष हो गया। प्रशासन कह रहा है कि विकास और उद्योग जरूरी है, ठीक है। दूसरी तरफ आदिवासी कह रहे हैं कि भैया जीवन और जंगल ज्यादा जरूरी है, हम अगर बचेंगे ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर विकास किस काम के लिए, उद्योग किसके लिए। ग्राम सभा से मंजूरी इनका कहना है कि ले लिया गया था प्रशासन के द्वारा, ये कह रहे हैं कि मंजूरी फर्जी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात की जा रही है, ये कह रहे हैं कि देखिए दमन और बल प्रयोग, हिंसा पुलिस हमारे साथ करती नजर आ रही है। ये सारे डिबेट है। अब इस एक्ट को जरा देख लेते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी कि वन अधिकार अधिनियम। ये क्या है, देखिए 2006 में ये आया और ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। अब महत्वपूर्ण है मोटो, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में आप PYQ को देखेंगे तो उद्देश्य पूछा जाता है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन को एनालिसिस निश्चित तौर पर आप लोग कर रहे होंगे, अब तो आने वाला है प्रीलिम्स। तो जब आप देखेंगे ना तो उद्देश्य अक्सर पूछा जाता है किसी एक्ट का। यहां पर क्या इसका उद्देश्य है, क्यों लाया गया, मतलब क्यों इस कानून को बनाया गया होगा, जरूरत क्या रही होगी। भारत सरकार ने कहा कि भाई आदिवासियों और पारंपरिक जो वनवासी हैं उनके अधिकारों को किस तरह से हम संरक्षित कर सकें, उनको किस तरह से हम मान्यता दे सकें ताकि संघर्ष कम हो सके। इन तमाम चीजों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, देखिए नाम ही है वन अधिकार, एक अधिनियम है, उसके माध्यम से अधिकार दिया जा रहा है कहां पर, वन पर। किसको, आदिवासी और पारंपरिक जो वनवासी हैं उनको, ताकि उनके जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। इस कानून की जरूरत क्यों, ब्रिटिश काल के बाद में और बाद में भी ये देखा गया कि जो जंगल पर है वह जंगलों पर सरकार का नियंत्रण रहा, आदिवासियों को अवैध कब्जाधारी वहां पर माना जाता रहा। इस वजह से समस्याएं आती गई। सदियों से जंगल में रहने के बावजूद उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं था, वो इस बात को लेकर के हमेशा झड़प करते रहते थे और इसीलिए तय किया गया भारत सरकार के द्वारा कि इन तमाम चीजों के लिए FRA एक्ट एक लाया जाए। यानी कि कुल मिलाकर के जिनके साथ अगर देखा जाए हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, उनके साथ कैसे जस्टिस किया जाए, इन तमाम सोच के साथ ये एक्ट लाया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या है, वनवासियों को जमीन और जंगल पर अधिकार देना ताकि वो अपने परंपरागत कार्य को वहां पर कर सके, अपने जीवन यापन को चला सके, उनके रहने और आजीविका की सुरक्षा देना, जंगलों का सतत उपयोग करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भैया हमने जो काम किया है वो तो ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ चीजें छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा काट छाट के आप ही बर्बाद कर दीजिए, है ना। तो ये हमारे लिए बायोडायवर्सिटी के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए ये बेहद जरूरी है। ओडिशा और बॉक्साइट का महत्व समझ लीजिए। यहां पर अब बॉक्साइट, चूंकि देखिए अब कैसे यूपीएससी में प्रश्न बनता है, बॉक्साइट चर्चा में आ गया है विवाद की वजह से, तो आपका ध्यान है क्या विवाद पे, उसके लिए हमने एक्ट पढ़ा दिया। अगर पॉलिटी में अंतर्गत क्वेश्चन आता है तो FRA एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि साइंस टेक से यहां से बॉक्साइट से क्वेश्चन पूछ दे, खनिज से क्वेश्चन पूछ दे, ज्योग्राफी से लगा दे। यहां पर देखिए FRA जो है वो इन्वायरमेंट से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ दे। देखिए कई सारे सब्जेक्ट का यहां से प्रश्न बन रहा है प्रीलिम्स के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है।
पहला फैक्ट मिल गया आपको। एल्युमिनियम उद्योग के लिए बहुत जरूरी है, ये आप पहले जानते थे, हमने चर्चा किया। दूसरा मिल गया, इसीलिए सरकार यहाँ पर खनन करना चाहती है, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध के तमाम आधार जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन क्या है? देखिए, 3 बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी है। क्या मैं अगर सिर्फ कहूं कि विकास ही होगा, पूरे जंगल को काट दो, तो आप फिर क्या करेंगे? जंगल काट देंगे और फॉरेस्ट कंक्रीट आप तैयार जो कहते हैं ना, यानी कि जैसे कि नोएडा की चर्चा करिए आप, गुरुग्राम की चर्चा करिए, बेंगलोर की चर्चा कीजिए। बेंगलोर इस समय झीलों का शहर हुआ करता था, आज एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पेड़ पौधे सारे काट करके तो वहां पर कंक्रीट जंगल बना दिया, मतलब बिल्डिंग बना दिए। तो आप विकास तो कर लिए, लेकिन क्या उस विकास से खुश हैं? क्या मनुष्य उससे खुश है? करोड़ों का फ्लैट लेकर के एक बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। तो पर्यावरण भी जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहेंगे, आप कहेंगे पूरा हम जंगल ही लगा देंगे, तो भैया लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, काम भी है, बॉक्साइट वहां पर है, एल्युमिनियम चाहिए, तो निश्चित तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो, लोगों को रोजगार मिले, तो यह भी तो जरूरी है, खनन भी तो जरूरी है। तो संतुलन कैसे बनाया जाए? दबाव में जबरदस्ती काम ना किया जाए, बात करके सही से चीजों को समझ के से कम नुकसान पर्यावरण का हो सके, इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, ये जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कंसेंट निश्चित तौर पे होना चाहिए। आप जिस समाज के लिए कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि भाई हम आपके लिए विकास की परियोजनाएं ला रहे हैं, वो उस व्यक्ति को आप समझाइए तो कि हाँ, विकास का काम उसी के लिए हो रहा है, उससे सहमति लीजिए। जोर जबरदस्ती लोकतंत्र में सही व्यवस्था नहीं है ना? इससे क्या होगा? प्रतिरोध ही इस तरह की चीजों पर उत्पन्न होगा और तमाम तरह की परियोजनाओं में और विलंब होता जाएगा। इस विषय पर आप भी अपने विचार रखिए कि आपको वाकई लगता है कि सरकार आदिवासियों के अधिकार को दबा रही है, आदिवासियों का जो राइट्स है उसका हनन किया जा रहा है, या किस तरह से विकास और पर्यावरण के इश्यूज में संतुलन बनाया जा सकता है? ये कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।